Hello bachcho, let's read the given question. The question says a particle of mass 10 gram move along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equals to 8 into 10 raised to minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? Option A given as 0.1 meter per second square, option B 0.15 meter per second square, option C 0.18 meter per second square, option D 0.2 meter per second square. So इस question में we need to understand about the concept of equation of motion in circular motion basically. So जब हम बात करते हैं equation of motions की for constant acceleration, तो ये equation of motions for constant acceleration, जब acceleration constant होगा तभी ये equation can be applied. So for linear motion हम क्या लिखते थे expression को v equals to u plus at, that is the velocity time equation. ये तो first equation है हमारा. Second equation is displacement time equation, that is s equals to ut plus half at square. Third equation is v square is equals to u square plus 2as. इसी का analogous for a circular motion we can write it as to be omega final will be equals to, क्योंकि v यहाँ पे हमारी final velocity होती थी, u is initial velocity, so initial angular velocity plus of alpha t, and यहाँ पे linear displacement को s को हम लिख सकते हैं angular displacement that is theta will be equals to omega I into t plus of half alpha t square. फिर आता है हमारे पास ओमेगा फाइनल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. So using this relations we will try to analyze the situation that is given in the question. तो पहले हम समझते हैं कि हमें given है a particle mass given है उसका 10 ग्राम moves in a circle with radius given है with a constant tangential acceleration. So we know कि जब भी particle circular motion में होता है उसके पास दो तरीके के acceleration होता है. एक तो रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट करता है, एंड अनदर इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग टेंजेंट एक्ट करता है, राइट. सो जब हम बात कर रहे हैं फर्दर हमें गिवन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इफ द दिस एक्सेलरेशन यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको हम मान लेते हैं ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. if the kinetic energy of the particle becomes this, so kinetic energy का फॉर्मूला तो हमें पता है हाफ mv स्क्वायर होता है, where v is the linear velocity, right? So इसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर and it has been given as half 8 into 10 raised to minus of 4. ठीक है, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 16 into 10 raised to minus 4 divided by m. m हमें गिवन है 10 ग्राम, that is 10 into 10 raised to minus 3 kg, या फिर इसको 10 raised to minus 2 भी लिख सकते हैं हम. तो याद आएगा 4 into 10 raised to minus of 1 मीटर पर सेकेंड. ये हमें मिल गई वैल्यू v की, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, अब फर्दर वी कैन से हमें बोला गया है बाय द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन, यानी कि हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन, यानी कि जब ये दो कंप्लीट चक्कर काट चुकेगा, एक कंप्लीट यहाँ पे लेट्स से पार्टिकल है तो एक 1 एंड अगेन 2, तो दो कंप्लीट उस पे ये जो डिस्टेंस अगर हम बात करें, ठीक है ना, या फिर क्योंकि हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट अगर हम इसको मींस कंसिडर करें इस पार्टिकल को घूमते हुए को अगर हम स्ट्रेट पाथ पे कंसिडर करें, सो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इट विल बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं s विल बी इक्वल्स टू 2 into 2 pi r, एक सरकमफ्रेंस और दो बार ये कर रहा है तो मीन्स 2 into 2 pi r यानी कि 4 pi r. ठीक है, तो s मिल गया हमें. अब डायरेक्टली हम वी आर गोइंग फॉर दिस लीनियर वाला रिजल्ट, क्योंकि हमें डायरेक्टली एक ही वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. वाइस वर्सा हम इसको ओमेगा के टर्म्स से भी लिख सकते थे, लेकिन वहां पे थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा. सो व्हाट वी विल डू इज हम डायरेक्टली इसको लीनियर के टर्म्स में कंसिडर करेंगे. एंड यहाँ पे इट इज बीन गिवन कि आफ्टर द बिगनिंग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इसकी. ठीक है, तो हमें a फाइंड करना है. सो बाय थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 2as. ठीक है, तो v स्क्वायर मीन्स 16 into 10 raised to minus 2 is equals to, या फिर डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली 2 into 4 pi 3.14 into r. r कितना गिवन है,
रेडियस गिवन है 6.4 सेंटीमीटर, यानी कि 6.4 10⁻², एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a. सो यहाँ 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, and on simplification we can have the result as 16 ones are and 16 0.4s are. So 0.4, 0.1.6, 3.2 into 3.14. This will be giving us the value of acceleration, and finally we can say acceleration comes out to 0.099 meter per second square, या फिर हम acceleration को approximate कर सकते हैं 0.1 meter per second square. So this is the answer we are getting, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.